नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। बेटी के हत्यारे पति को पकड़ने बेवा ने लगाई एसपी से न्याय की गुहार। महाविद्यालय में सीटें बढ़ाने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने की तालाबंदी। रास्ते के विवाद को लेकर सरहंगों ने किया जानलेवा हमला। पति पत्नी गंभीर रूप से घायल और संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए मार्टन स्कूल से बच्चों का दल सीधी हुआ रवाना। इन खबरों के साथ अन्य खबरें देखते हैं विस्तार से। महाविद्यालय की सीटें बढ़ाने को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन ने ज्ञापन सौंपा है। अपनी मांगों को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन के द्वारा अनशन के दौरान आज कार्यालय में तालाबंदी करने का प्रयास किया गया। इस दौरान कार्यालय के खिलाफ संगठन के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि सभी महाविद्यालय में प्रवेश के लिए सीटें बढ़ाई जाएं। एनएसयूआई छात्र संगठन का कहना है कि विद्यालय महाविद्यालय की परीक्षा पूरी करने के बाद प्रत्येक वर्ष में प्रवेश के लिए बच्चों को भटकना पड़ता है। प्रतिशत के आधार पर 60% से कम के बच्चों को प्रवेश नहीं मिल पाता, जिसके लिए कॉलेज में 15 से 20% तक सीट बढ़ाने की मांग की गई। इस संबंध में एनएसयूआई संगठन के पदाधिकारियों से हमने बात की। साथ एडी ऑफिस अतिरिक्त संचालक जो कि सभी कॉलेजों के नियम और वो लागू करते हैं। आज हम लोग आए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी कॉलेजों में एडमिशन चालू थे। 12वीं पास करके छात्र आए थे एडमिशन लेने के लिए। उसके बाद क्या होता है, एडमिशन होते हैं, आज लास्ट प्रक्रिया चालू है, उसकी लास्ट प्रक्रिया चालू है और ये मान लीजिए कि 50% से ज़्यादा छात्रों को अभी एडमिशन नहीं मिल पाया। जो शिवराज सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बहुत सारे अभियान चलते हैं, छात्रों को पढ़ाओ, हम उनसे पूछना चाहते हैं शिवराज मामा जी से, क्या यही है आपका शिक्षा में स्तर? ये बताइए, जो छात्र 12वीं में 80 हो गया, किसी भी वजह से सप्लीमेंट्री हो गया था, वो पास हुआ पेपर देके, वो कहाँ जाए? वो पढ़ाई के लिए हकदार नहीं है क्या? जो 60% से कम आए हैं, 55% आए, वो पढ़ाई के हकदार नहीं है? अभी सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए आप चले जाइए, किसी भी कॉलेज में छात्र ऐसे भटक रहे हैं जैसे वो पढ़ने के काबिल ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, एडी साहब के पास आज ज्ञापन देने आया हूं, चाहे शिक्षा मंत्री जी के पास भेजें, चाहे सीएम जी के साथ भेजें, छात्रों के हित के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर छात्रों को एडमिशन नहीं मिलता है तो एनएसयूआई यहां ताला बंद कर देगी और परमानेंट बंद रहेगा। हमारी मांगे हैं सभी कॉलेजों में 15 से 20% सभी कोर्सों में सीटें बढ़ाई जाए, क्योंकि ये बताइए, आप खुद बताइए, जब छात्र पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो यहाँ से जाके क्या करेगा? हमारी मांगे, एनएसयूआई सदैव साथ हित में लड़ाई लड़ा है और आज फिर एडी ऑफिस में तालाबंदी किया है। तालाबंदी करने का मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि छात्र हित में निर्णय लिया जाए और जल्द से जल्द सीटें बढ़ाई जाए। लास्ट प्रक्रिया है, डेट बढ़ाई जाए और सीटें बढ़ाई जाए। अगर ऐसा नहीं होता है, 3 दिन का अल्टीमेटम मैं देके जा रहा हूँ आज यहाँ, 3 दिन का अल्टीमेटम अगर नहीं होता है तो मैं यहाँ ताला बंद करके चला जाऊंगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, क्योंकि सभी कॉलेजों में एडमिशन के लिए छात्र भटक रहे हैं। जीडीसी में तो एक भी छात्राएं इतनी भटक रही हैं, आप चले जाइए, अभी एडमिशन नहीं मिल पाया। 50 से 60% छात्र अभी वंचित हैं। उनको उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जो सामान्य परिवार से आते हैं वो क्या करेंगे? हमारी मांगे हैं सीटें बढ़ाई जाए, अन्यथा एनएसयूआई उग्र आंदोलन करने के लिए भी बाध्य होगी। विवाहिता को फांसी पर लटकाकर हत्या करने का संगीन मामला प्रकाश में आया है। भलुआ थाना रायपुर करचुलियान की रहने वाली विद्यावती त्रिपाठी आज एसपी कार्यालय पहुंची और बताया कि उनकी बेटी अनूपा का विवाह लगभग 17 साल पहले हिंदू रीति रिवाज के साथ सिरमौर में रहने वाले भीम पांडे के साथ हुआ था। विवाह के कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, लेकिन उसके बाद पारिवारिक झगड़े होने लगे। विद्यावती और उसके जीजा ने बताया कि उनका दामाद नशे का आदी था और घर में बुलाकर अपने दोस्तों को शराब, कोरेक्स और गांजा आदि पिलाता था और अपनी पत्नी को परेशान करता रहता था। उनका दामाद आदतन अपराधी है, जिस वजह से उसके साथ मारपीट किया करता था। बच्ची की मौत के बाद उसका जबरन पोस्टमार्टम भी करा दिया गया, जबकि मायके के पक्ष के लोग पहुंचे भी नहीं थे। मामले को लेकर हमने मृतका के परिजनों से बात की। क्या नाम है? नाम हमारा विद्यावती नाम है। विद्यावती त्रिपाठी। हम लड़की को रिपोर्ट करने आए हैं। क्या हुआ? लड़की को मारा गया है, अब पीटा गया है, जान की हत्या हो गई है। कब की घटना है? घटना है परसों की। कहाँ की घटना है ये सिरमौर की। हुआ क्या है, कैसे हत्या हुई है? मारे पीटे हैं या नटाई दाब के मार डाले हैं उनको की। और सिरमौर में आज से 15-16 साल पहले इनकी शादी हम ही ने किया था, हमारे साड़ू भाई द्वारा, और वो भी हमारे मामक जी के लड़के ही हैं। उनकी शादी मैंने ही करवाया था। बंद करिए। और उसके बाद ये करीब
जब से शादी हुई तब से ये प्रताड़ना उनको दे रहे थे। इनके द्वारा कई बार हमको बताया भी गया, लेकिन हमारे द्वारा वहाँ समझाइश दी गई, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकला। पिछले करीब 2-3 साल से बहुत ज़्यादा वो उसको प्रताड़ना दी गई, हमारे द्वारा समझाए गए, आप वहाँ घर में जाके भी समझाए, चलिए मामला शांत हो जाए, लेकिन तब भी हम लोगों ने ये था कि घर के हैं, सब लोग अपने घर के हैं, मैंने उनको भाई की तरह समझाइश दिया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई आगे हमारे द्वारा नहीं की गई। और हम ये सोच रहे थे कि चलिए हो गया, घर की बात है, कभी कोई दिक्कत होगी तो आदमी मामला शांत हो जाता। पिछले करीब 15-20 दिन पहले भी उसको करंट के द्वारा जलाया गया, करंट मारा गया, 2-3 दिन दवाई नहीं कराई गई, तब भी उसने अभी कुछ नहीं बताया। उसके बाद आपके द्वारा हमको सूचना दी गई कि ऐसी ऐसी स्थिति है, तब भी हमने वहाँ बात किया और कुछ भी उसके द्वारा कुछ भी नहीं जवाब दिया गया कि वो चलिए हो गया, ठीक है। उसके बाद कल हम कार्यक्रम में गए हुए थे तो हमको सूचना मिली कि वो फांसी लगा ली है, तो हम बघवार गए थे। वहाँ से हम लौटे, करीब हमारे में फ़ोन आया करीब 1:30-2 बजे, तो हम वहाँ से पता किए तो आप लोगों को भी सूचना दिए, तो आप लोग वहाँ निकल गए और पीछे से हम लोग भी अपने परिवार के साथ वहाँ पहुँचे सिरमौर में। सिरमौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जब हम लोग पहुँचे तो वहाँ देखे कि वहाँ पोस्टमार्टम के लिए ले गए। पोस्टमार्टम जहाँ हो रहा था वहाँ हम लोग गए और ये लोग भी आगे आगे पहुँच गए, तब तक वहाँ पोस्टमार्टम हो चुका था और हमारे साथ वही बदतमीजी और गाली गलौज उसके बाद भी वो लड़का कर रहा था। जब पोस्टमार्टम हुआ तो मायके पक्ष के परिजन कोई नहीं था। वो जब हम लोग गए तो पोस्टमार्टम वहाँ तब तक हो चुका था। हम ये चाहते हैं कि जो हुआ है उसको सजा मिले, जो सही है वो सही के साथ है, उसकी निष्पक्ष जांच हो। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उसकी निष्पक्ष जांच हो। अगर उसका ये कहना है कि वो फांसी में झूली है तो पीएम रिपोर्ट सही आए, पीएम रिपोर्ट सही आए और सामने उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, निष्पक्ष जांच हो, हम ये चाहते हैं। उसके शरीर में माँ के द्वारा हमारे द्वारा देखा गया, उसके शरीर में चोट था, हम लोग बेहोश थे। चूँकि हमारी बेटी अगर गई है तो हमारे पास जिम्मेदारी, हम लोग नहीं देख पाए। 2 दिन तक हम लोग इतना सदमे में रहे। उसका संस्कार गंगा जी में ले जाके करवाए। उसके माइंड में के चोट लगी थी, शरीर में चोट लगी थी। कैसे पीएम हुआ, पीएम में करने वाले थोड़ा डॉक्टर से भी बात किए, बोले हमने सब रिपोर्ट ले लिया है, लेकिन वहाँ कोई फिर उसके बाद कई लड़कों का घेराव किया गया हमारे द्वारा पे, उसके द्वारा कई लड़कों को लगाया गया कि इनको मार पीट के वहाँ से भगाया जाए। इसलिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के पास अपनी फरियाद लेके आए हैं और इनके पति नहीं है, हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है। क्या नाम है? और वो आदतन अपराधी है। ओलंपियाड परीक्षा में रीवा जिले से रिकॉर्ड बच्चे शामिल हुए हैं। इनमें से प्रतिभावान बच्चों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलता है। रीवा जिले से आज ओलंपियाड परीक्षा के दौरान सबसे अधिक 35,160 बच्चे शामिल हुए, जिसमें जिला मुख्यालय से 1761 बच्चे अपनी प्रतिभा की परीक्षा दे रहे हैं। जिले में परीक्षा संचालन के लिए 17 केंद्र बनाए गए, जिसमें जिला मुख्यालय में मातन स्कूल 3, गुड़हर पैपखरा शासकीय पीके स्कूल, गवर्नमेंट क्रमांक 1 पांडन टोला के विद्यालय शामिल हैं, जिसमें से 1761 बच्चे परीक्षा में शामिल हुए। इसी तरह से पूरे जिले से 35,160 बच्चे ओलंपियाड की परीक्षा में भाग ले रहे हैं। ओलंपियाड की परीक्षा में शामिल होने वाले बच्चों को सर्टिफिकेट, ट्रॉफी सहित नगद राशि से सम्मानित किया जाएगा। जिला स्तर पर आयोजित होने वाली इस परीक्षा में पास होने वाले बच्चे राज्य स्तरीय परीक्षा में शामिल होंगे। ओलंपियाड की परीक्षा में अंग्रेजी, विज्ञान व गणित विषय से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। आज ओलंपियाड के नाम से परीक्षा आयोजित है। इसमें कक्षा 2 से लेके 8 तक के बच्चे शामिल किए गए हैं, जिसमें से कक्षा 2 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनका समय 12 बजे से 2 बजे तक और 6 से 8 तक के बच्चों का समय 3 घंटे है, 12 से 3 बजे तक। इस केंद्र में 390 बच्चे शामिल हैं और पूरे ब्लॉक में विकासखंड में 17 केंद्र हैं। इन पूरे केंद्रों में 4,648 कुल बच्चे रजिस्टर्ड हैं, बैठे हुए हैं। इसकी परीक्षा किस चीज़ के लिए होती है? इसकी परीक्षा से ये है कि जो बच्चा इस परीक्षा को पास कर लेगा उसको, उस बच्चे को प्रति
बच्चे को 1000 रुपये माह में दिया जाएगा शासन की ओर से। ये इनके कहाँ अपने बच्चे आयोजित आए हैं? इस विद्यालय में हमारे JSK मार्तंड 3 के बच्चे हैं और इस केंद्र में संकुल अंतर्गत 3 JSK है, मार्तंड 3, गुड़हर और पैपखरा। बाकी शेष पूरे ब्लॉक के 17 केंद्र हैं। पूरे मध्य प्रदेश में रीवा जिले से सबसे ज़्यादा बच्चे शामिल हैं, इसलिए कि यहाँ संख्या है और जागरूक लोग हैं। शहर के जितने लोग हैं वो अपने बच्चे को तैयार करा के और लाभ लेना चाहते हैं और सरकार लाभ देती है। ये खाने की क्या व्यवस्था? इनके खाने के लिए इस बार लंच पैकेट भेजा गया है, जो कि सेंटर किचन की तरफ से लंच पैकेट आ भी चुके हैं। बीते काफ़ी समय से लंबित अधिकारी कर्मचारियों की मांगों को लेकर आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा प्रदेश व्यापी धरने का ऐलान कर दिया गया। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने अपने 39 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन के नाम आयुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि बीते कई वर्षों से उन्हें केवल आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा की मुख्य मांगों में विभागीय अध्यक्ष एवं उसके अधीनस्थ कार्यरत लिपिक को मंत्रालय के समान समय वेतनमान मिले, 1 जनवरी 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को नई पेंशन प्रणाली के हिसाब से पेंशन बहाल किया जाए एवं अन्य मांगें की गईं। इस दौरान कर्मचारियों की हड़ताल के कारण न पहुंचने से बाहर से आए ग्रामीण परेशान दिखाई दिए। संयुक्त अधिकारी कर्मचारी जो संघ है उसके तत्वाधान में 58 से ज़्यादा कर्मचारी संगठन यहाँ अपनी 39 मांगों के लिए लेकर बैठे हुए हैं, जिसमें मुख्य रूप से ओल्ड पेंशन है, जो लिपिक संवर्ग के जो कर्मचारी हैं उनकी जो वेतन की विसंगतियां हैं, लघु वेतन संघ के जो कर्मचारी हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, जो सीधी भर्ती से नए लड़के आ रहे हैं उनको 70% पहले साल, दूसरे साल जो है 80%, फिर चौथे साल जाकर उनकी पूर्ण वेतन मिलती हैं। लिपिक संवर्ग की अपनी विभिन्न मांगें हैं, उसको लेकर हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ दैनिक स्थायी कर्मियों को जो 7वां वेतनमान है उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है ना। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो हैं उनकी विभिन्न मांगें हैं, ड्राइवर संघ हैं उनकी विभिन्न मांगें हैं। तो ऐसी 39 हमारी मांगें हैं जो हम यहाँ प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार को बताना चाह रहे हैं कि हमारी इन मांगों को पूरा किया जाए। आगे मांगे नहीं बनती है, क्या बात है? देखिए अभी तो हम चेतावनी स्वरूप यहाँ पर आज इकट्ठा हुए हैं और प्रदेश नेतृत्व फिर आगे जैसा भी निर्णय लेगा तो हो सकता है कि हमारा ये धरना लंबा चल सकता है, लंबे समय के लिए जा सकता है, अनिश्चित काल के लिए जा सकता है अगर हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो। प्रदेश के कितने कर्मचारी संगठन इसमें मध्य प्रदेश शासन के जितने भी कर्मचारी हैं वो सभी के सभी शामिल हैं। आप अगर यहाँ से उठ के कलेक्ट्रेट जाएंगे, कमिश्नरी जाएंगे और ये तमाम सारे जगह जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि पूरी तरह से ताला लटका हुआ है। शिल्पी प्लाजा में जाएंगे तो आप ताला लटका हुआ पाएंगे। तो ऐसा कोई भी एक हम लोगों के संज्ञान में कोई भी ऐसा एक कर्मचारी नहीं है जो आज इस हड़ताल में शामिल दिन है। कर्मचारी कोई नहीं है, हम 2-4 घंटे से यहाँ बैठे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा। फिर इतनी लंबी से 26-27 किलोमीटर से हड़ताल है यहाँ? नहीं, हमें तो नहीं पता था कि हड़ताल है। अच्छा, यहाँ आया तो पता चला कि हड़ताल है। अब क्या करेंगे आप लोग? कई लोग अब क्या करेंगे, आए हैं 26-27 किलोमीटर दूर से आए हैं, अब यहाँ हड़ताल मचा है तो अब क्या करेंगे, ज़्यादा वापस फिर जाएंगे। हम गरीबों के पास तो इतना पैसा है नहीं कि आएंगे जाएंगे। हर जोर जुम्मन के टक्कर में, हर जोर जुम्मन के टक्कर में। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है।
हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC/ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने, रीवा, और कॉलेज कैंपस में, जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड, रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9992084339। रीवा के चौराहा थाना क्षेत्र में कुछ सरहंगों ने रास्ते के विवाद को लेकर एक परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें से पति की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस पूरी घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल ददन सिंह के पुत्र नंदू सिंह ने बताया कि जिस स्थान पर उसने अपना घर बनाया है, उसका रास्ता एक खेत से होकर जाता है। प्लाट बेचने वालों ने बताया था कि ये रास्ता आम है, लेकिन जब आरोपी दीपू सिंह, गुड्डा, रविंद्र, शिब्बू उसे रास्ते को अपना खेत बता रहे हैं। बीती शाम इसी रास्ते को लेकर विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। तभी आरोपी दीपू, गुड्डा, रविंद्र, शिब्बू सहित आधा दर्जन लोगों ने मिलकर ददन सिंह एवं उनकी पत्नी सरला सिंह पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल पति पत्नी को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मैं अपने प्लाट लेके घर बनाया हूँ, तो वो लोग बाड़ी लगा के रखे हैं रोड में और खेती बोग रखे हैं, तो मतलब बहुत आदमी आते जाते हैं, तो बोलते हैं कि तू खोल के जाता है और तुम मेरा खेती चरा रहा है। तो मैं बोला कि नहीं, खोल के नहीं जाते हैं, हम प्लाट लिए हैं, तो भाई पैसा दिए हैं, प्लाट वाले मेरे को यहाँ से रोड दिए हैं। बोला तू मेरी खेती चरा रहा है खोल के। इसके बाद फिर बोले कि ये तू मैं बोला नहीं चरा रहा हूँ, बोले चरा रहा है। तो फिर वही बातचीत हुई, तो वो आए करके फिर 7-8 आदमी और घर में घुस के अंदर मारे लाठी। क्या नाम है? जो मारा है तो उसका दीपू नाम है, और एक का गुड्डा नाम है, और गुड्डा का बाप रावेंद्र सिंह नाम है, और एक का शिब्बू नाम है। इनका क्या नाम है? मतलब इनका घायलों का ददन सिंह। और पत्नी क्या नाम है उनके? सरला सिंह। निवासी कहाँ के हैं? निवासी इटाहा के हैं, दुआरी में रहते हैं। वर्तमान एवं नवीन न्यायालय परिसर में महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से सर्व सुविधा युक्त कक्ष उपलब्ध कराए जाने के लिए मुख्य न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। आज अधिवक्ताओं का एक समूह माननीय प्रधान न्यायाधीश रीवा से मिला और निवेदन किया कि वर्तमान समय में नवीन न्यायालय परिसर और वर्तमान न्यायालय परिसर में महिलाओं के लिए अलग से सर्व सुविधा युक्त कक्ष उपलब्ध कराया जाए, साथ ही पार्किंग, कैंटीन, पुस्तकालय आदि बनवाए जाएं। महिला अधिवक्ताओं को फुल प्रूफ सुविधाओं के अभाव में काफ़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण से वो निश्चित होकर अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनके सर्वांगीण विकास में बाधा उत्पन्न होती है, जिस कारण सत्ता सुलभ न्याय जल्दी नहीं मिल पाता। मामले को लेकर हमने वरिष्ठ अधिकारियों से बात की। ये हमारा न्यायालय जो वहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है नई जगह में, वहाँ हम लोगों ने अधिवक्ता अपने महिलाओं के लिए अलग से सुविधाओं के लिए डीजे साहब से आज मांग की है कि हम लोगों के लिए वॉशरूम अलग हो। जैसे यहाँ हम लोगों की बड़ी परेशानी होती है, कोई महिला पक्षकार भी आ गई तो उनको यहाँ व्यवस्था नहीं है कि वो कहाँ जाएं। तो इसी मांग के लिए कि हम लोग की अलग से पुस्तकालय, लाइब्रेरी दें, वॉशरूम की व्यवस्था करें और हम लोग को लिए अलग से बैठने की व्यवस्था वहाँ की जाए। इसी संबंध में सर्व सुविधा युक्त के लिए हम लोगों ने डीजे साहब से आज मांग की है, ज्ञापन दिया है उनको। संसार की आधी आबादी विद्वान महिला अधिवक्ता, नारी जो सब रूपों में सर्वश्रेष्ठ है, त्याग, तपस्या, सेवा, ममता, बल, बुद्धि, विद्या की अधिष्ठात्री, इनको हर क्षेत्र में एक बराबरी का दर्जा प्रदान जो किया गया है, किंतु व्यवहार में ऐसा दिखता कहीं नहीं है। नारी सुलभ कुछ अपनी जो समस्याएं होती हैं उनके लगाए बड़ा संकोच होता है और ये खुलकर अपनी प्रैक्टिसेस नहीं कर पाती हैं, जिससे न्यायदान में असहयोग उत्पन्न होता है। नवीन न्यायालय भवन बन रहा है, एशिया का सबसे बड़ा गौरवशाली न्यायालय भवन बन रहा है। उसमें अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के पदाधिकारी, महिला साथियों, अधिवक्ताओं द्वारा ये मांग किया गया है कि हमको वहाँ पे सर्व सुविधा युक्त एक कक्ष का आवंटन किया जाए
और वहाँ पे हम लोगों के लिए एक अलग पार्किंग रहे, एक अलग कैंटीन रहे, एक अलग पुस्तकालय रहे। इस तरह की चीज़ों को वहाँ पे रखा जाए जिससे असुविधा न हो। और ये सब दे देने पे होगा क्या कि न्यायदान में गति आएगी, तेज़ी आएगी, सस्ता सुलभ और शीघ्र न्याय की जो अवधारणा है वो संपूर्ण होगी और संपूर्ण सृष्टि, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व गौरवान्वित होगा। यही हम लोगों की मांग है। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपते हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता के लिए आज मार्तंड स्कूल से बच्चों का दल रवाना हुआ। आगामी 25 और 26 अगस्त को सीधी में संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है। ये प्रतियोगिता 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयोजित की जाएगी। इस प्रतियोगिता में कबड्डी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, ताइक्वांडो जैसे कई अन्य खेल बच्चे खेलेंगे। वहीं बच्चों को खेल की किट अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाई, जिस पर खेल अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाए। प्रतियोगिता में विजयी होने के बाद बच्चे राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग ले सकेंगे। आज बच्चे सीधी के लिए खेलने के लिए रवाना हो गए। ये संभाग स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता है, सीधी में आयोजित होगी 25-26 उसी में जा रहे हैं। कौन कौन से खेल हैं इसमें? इसमें कबड्डी 19 बालक बालिका और फुटबॉल 14 वर्ष बालक बालिका, ताइक्वांडो बालक बालिका 14, 17, 19 वर्ष और आपके कराटे और इनमें किसी बच्चों को किट नहीं मिला है। हाँ, किट वहाँ से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से नहीं मिला है। क्यों, ऐसा क्या है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता सर। बोले वो अभी परीक्षण करेगी कमेटी तब मिलेगा। हम बोले कि टीम को जाना है और परीक्षण करने वाले हैं नहीं। कल शाम की बात है, वहाँ वीओ ऑफिस में मैं था, करीब 8 बजे की बात है। तो बोले कि परीक्षण करेगी तब कमेटी, इसके बाद ही जिस। लेकिन बात तो वहाँ जाना है सीधी तब। जबकि मैं बताया कि वहाँ उद्घाटन है और रेड्डी साहब अपने मुख्य अतिथि हैं, ऐसा हमको जिला क्रीड़ा अधिकारी सीधी द्वारा बताया गया था और वो मैं संदेश उनको। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।